Hello students, welcome to my channel Learning Chemistry with SK Verma. Students, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये हमारा फोर्थ वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमारे चैनल पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने ये वीडियोज देख लिए हैं। आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, कुछ भी अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट कीजिए, वीडियोस को अपने दूसरे साथियों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर का पूरा नाम एल्फ्रेड वर्नर था। वर्नर सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बताने का प्रयास किया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जिन्हें हम कहते हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसी वजह से वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी माना जाता है और 1913 में वर्नर को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। चलिए बात करते हैं वर्नर ने किया क्या था। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को अलग अलग रेशियो में लेकर कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए और उनकी डिटेल स्टडी की। यहां पर वर्नर द्वारा बनाए हुए कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके सामने हैं जिनमें अमोनिया अलग अलग रेशियो में लिया हुआ है। यहां पर इन कॉम्प्लेक्सेस में पर फॉर्मूला यूनिट आयंस कितने हैं यह बताया हुआ है और यहां पर वर्नर ने बताया है कि पर फॉर्मूला यूनिट कितने क्लोराइड आयन फ्री हैं। तो इस तरह से वर्नर ने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर अपनी थ्योरी फॉर्मुलेट की। दो ऑब्जर्वेशन हमने यहां दिखाए हैं कि पर फॉर्मूला यूनिट नंबर ऑफ आयन और पर फॉर्मूला यूनिट फ्री क्लोराइड आयंस इन द कॉम्प्लेक्सेस। चलिए थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखते हैं। पहला पोस्टुलेट्स है सेंट्रल मेटल एटम दो तरह की वैलेंसीज दिखाता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जनरली सेंट्रल मेटल एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी दोनों तरह की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करे। बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर बताती है। यह आयोनाइजेबल नेचर की होती है, नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है जिस तरह से आयनिक बॉन्ड होते हैं, और प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई होती है। प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए नेगेटिव आयन को हम हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। इस एग्जांपल में 3 क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं यानी कि ये प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी हुई यहां पर 3। इन 3 क्लोराइड आयंस की वजह से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसलिए प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयंस, नेगेटिव आयंस मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए 3 क्लोराइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेशन एंटिटी से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी बाई नेचर क्या होती है, आयोनाइजेबल नेचर की होती है। सेकेंडरी वैलेंसी, जिस तरह से प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताती है, उसी तरह से सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। यह नॉन आयनाइजेबल नेचर की होती है और यह नेगेटिव आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या दोनों से सेटिस्फाई हो सकती है जिन्हें हम बोलते हैं लिगेंड्स। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल नेचर की होती है और कॉम्प्लेक्स आयन की स्टीरियो केमिस्ट्री प्रिडिक्ट करती है। किसी भी मेटल के लिए उसकी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है और सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए लिगेंड्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं 5 NH3 और 1 Cl, ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, तो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी हुई 6।
सेकेंडरी वैलेंसी 6, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6। और सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए ये 6 के 6 लिगेंड नॉन आयोनाइजेबल हैं। ये आप देख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी से सेपरेट नहीं हुए, जबकि 2 क्लोराइड आयन यहां पर प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए थे, वो एक्वस सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेशन एंटिटी से सेपरेट हो गए। अगला पोस्टुलेट है, एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड एक साथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। इस एग्जाम्पल में क्लोराइड, यह क्लोराइड कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना रहा है, इसका मतलब यह सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में कोबाल्ट का जो चार्ज है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह एक साथ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यह हम कह सकते हैं डबल ड्यूटी कर रहा है। अगला पोस्टुलेट है, सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए लिगेंड हमेशा स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट होकर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डेफिनेट ज्योमेट्री देते हैं। वर्नर के अनुसार यह ज्योमेट्री डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर पर। यदि सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर। यदि यह 3 है तो उसकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल प्लेनर। यदि सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। इसी तरह से यदि सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये थे वर्नर्स थ्योरी के 6 पोस्टुलेट्स। उम्मीद करता हूं आपको पोस्टुलेट्स समझ में आए होंगे। आप देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एसके वर्मा। अगले वीडियो में हम वर्नर्स थ्योरी का बचा हुआ पोर्शन लेकर जल्दी आएंगे। थैंक यू वंस अगेन।